कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस बार तुम विफल नहीं होगे। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे कृष्ण का वादा, तुम्हारे लल्ला का वादा कि तुम इस बार विफल नहीं होगे, तुम सफल होगे। क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम जो कर रहे हो ना, निडर होकर करो, बेफिक्र होकर करो, निश्चिंत होकर करो, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। अब तक तुम्हें असफलता ही हासिल हुई, मुझे मालूम है, लेकिन अब सफलताएं हासिल होंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तुम जानते हो, जब तुम एक दिन मंदिर के सामने से गुजर रहे थे और तुमने मेरे सामने हाथ जोड़े थे, याद आया वो दिन? याद करो, तुमने जिस दिन मेरे आगे हाथ जोड़े थे ना, उसी दिन मैंने अपने दोनों हाथ तुम्हारे सर पर रख दिए थे, आशीर्वाद स्वरूप में। तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरा बच्चा सिर्फ मेरे मंदिर आएगा उसे ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा? क्या वही मेरे आशीर्वाद का भागीदार है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम चलते फिरते सच्चे दिल से मुझे पुकार लेते हो ना, सच्चे दिल से कुछ मांग लेते हो, कुछ कह देते हो ना, तो मुझे तुम्हें देना ही पड़ता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। मेरा भक्त मुझे जैसा कहेगा, जैसा चाहेगा, मैं उसे वैसे दर्शन दूंगा। वो जैसा चाहेगा वैसा उसे मिलेगा। बस इतनी सी बात है कि मेरा बच्चा मुझे स्मरण कर ले, मेरा बच्चा मुझे याद कर ले। और तुम इस बार विफल नहीं रहोगे, तुम सफल रहोगे। और सबसे बड़ी कमी पता है क्या है तुम्हारे अंदर? कि तुम ना लोगों पर विश्वास करते हो कि वो तुम्हारा काम करेगा, उस पर निर्भर हो जाते हो, कभी इस पर निर्भर हो जाते हो। अगर निर्भर होना है तो खुद पर होना, खुद पर विश्वास करो, खुद पर इतना भरोसा करो कि तुम जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, तुम्हारी सोच जैसी है, तुम जो भी करोगे अपने लिए वो अच्छा ही करोगे। दूसरों पर विश्वास करना बंद कर दो। ये भी तो हो सकता है ना कि जो लोग तुम्हें सलाह दे रहे हो वो गलत सलाह हो, तुम्हारे मन की चीज़ें सही हो, क्योंकि तुम अपनी परिस्थिति को भली भांति जानते हो और तुम ही अपने आप के लिए सबसे बड़े अच्छे सलाहकार हो सकते हो। या फिर मैं हो सकता हूँ, या फिर पहले अपने आप से पूछो, नहीं तो फिर मुझसे पूछो। किसी और से मत पूछने जाओ, क्योंकि कोई भी तुम्हें सलाह देगा लेकिन वो अपने हिसाब से देगा, अपने तौर तरीकों से देगा। क्या पता कि वो इंसान जो सलाह तुम्हें दे रहा है, क्या वो ऊपरी मन से दे रहा है, क्या वो तुम्हारा अच्छा चाहता भी है क्या? नहीं जानते ना, क्योंकि तुम किसी के मन में झांक नहीं सकते। तो सबसे सलाह मांगना बंद करो। और दूसरी बात मेरे बच्चे, सलाह भी हर किसी से नहीं मांगी जाती। सलाह मांगने से भी पहले देखा जाता है कि तुम सलाह किससे मांग रहे हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हर किसी से सलाह मांगने जाओगे, अगर कोई नकारात्मक होगा तो तुम्हें वो क्या ही सलाह देगा मेरे बच्चे? हाँ, तो फिर ऐसे लोगों के पास जाकर खुद को नकारात्मक क्यों करना? तुम्हें नकारात्मकता से दूर रहा करो। और जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैल रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो तुरंत ना अपने घर में संगीत लगाओ या फिर अपने घर में भजन लगाओ, मेरा नाम जाप लगाओ, मेरा नाम स्मरण करो। देखो तुम्हारे घर से ना नकारात्मकता ऐसे भाग जाएगी ना, दूर भाग जाएगी ना, तुम देखना। और सुनो, अगर मेरे नाम पर तुमसे कोई पैसा मांगने आए ना, तुमसे कुछ पैसा मांगे या कुछ भी ना, तो उसे पैसे मत देना, क्योंकि वो ढोंगी और अपराधी है मेरे बच्चे। वो मेरे नाम पर जगह जगह लोगों से पैसे मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसे कभी भी मत देना, किसी की भी बातों में मत आना। जो भी कुछ तुम मेरे लिए करना चाहते हो ना, वो अपने हाथों से करना। अपने हाथों से मंदिर जाना और मंदिर जाने पर तुम प्रसाद बांटना, लोगों को प्रसाद बांटो, तुम लोगों को अन्नदान करो, ज़रूरतमंद लोगों को अन्नदान करो। जो भूखा है उसे खाना खिलाओ। तुम भूखे को खाना खिलाओगे ना अपने हाथों से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा खाना कितना खुश होता है जब किसी की आत्मा तृप्त करते हो ना तुम, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या प्राणी हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे। तुम जिसकी भी आत्मा तृप्त करते हो ना, तो ये समझ लो कि तुम उसकी नहीं, अपने कृष्ण की आत्मा को तृप्त कर रहे हो। तो अपने कामों को, अपनी सेवाओं को अपने हाथों से करो, ना कि कोई तुम्हारे पास अगर आए मेरे नाम से पैसे मांगने तो उसे कभी मत देना। सावधान रहो मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया में ना लोग बहुत ढोंगी हैं। हर कोई मेरा नाम लेने वाला ना अच्छा नहीं होता, इस बात को भी समझो। क्योंकि कई लोगों ने ना, कुछ लोगों ने मेरे नाम पर ही व्यवसाय खोल रखा है, मेरे नाम पर ही लोगों को ठगते हैं। मेरा नाम लेकर वो चीज़ों को बहुत ऐसा बना देते हैं कि तुम फंस जाते हो उनकी बातों में। तो उनकी बातों में मत आया करो, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ।
अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से तुम डरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरोगे। और ये नहीं सोचोगे कि मैं नाराज़ हूँ। मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है अपने हाथों से करो। जो भी चाहते हो वो अपने हाथों से करो और खुद जाओ, खुद करो ना। किसी को देने से, रसीद कटवाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे कर्म पसंद है। जब तक तुम अपने हाथों से कर्म नहीं करोगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कर्म करो और अपने हाथों से करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीर ना तुमने खुद से ख़राब कर लिया मेरे बच्चे। एक जगह बैठ बैठ कर ना तुमने खुद का शरीर खराब किया है। तुम छोटे छोटे कामों को भी ना दूसरों से करवाते हो। मानता हूँ कि तुम्हारे पास में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो मैंने ही तुम्हें दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को तुम खराब कर लो। इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे। सुख सुविधाएं मैंने तुम्हें दी हैं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे खास बच्चे हो। लेकिन उठो, अपने जगह से उठा करो। छोटे मोटे काम खुद से किया करो, चला फिरा करो। क्योंकि शरीर जो है ना मेरे बच्चे, अगर ये एक जगह बंद कर रह गया ना तो ये जिंदगी भर बंद कर ही रहेगा। ये काम नहीं कर पाएगा। आगे चलकर तुम दूसरों पर निर्भर कब तक रहोगे? जब उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी तो फिर तुम कैसे काम को कर पाओगे? उम्र तो और ढलेगी ना, चीज़ें और बदलेंगी, वक्त बदलेगा। शायद चीज़ें उस हिसाब से ना रहें जो आज है। फिर कल का क्या मेरे बच्चे? कल को कोई तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा, फिर क्या करोगे? शरीर है तो सब कुछ है। शरीर है तो रिश्ते नाते हैं, सब कुछ है। और जिन रिश्ते नातों की वजह से तुमने अपने आप को बहुत ख़राब कर लिया है ना, सोच सोच कर वो सब मत करो, बिल्कुल मत करो। अपने आप को मजबूत बनाओ, अंदर से भी और बाहर से भी। काम किया करो, फुर्ती लाओ अपने अंदर। धीरे धीरे काम करना शुरू करो। तुम जानते हो, अगर खाली बैठे रहोगे तो मानसिक तनाव भी रहेगा और शारीरिक परेशानियां भी रहेंगी, बीमारियां भी रहेंगी। तो खुद के कामों को कोशिश किया करो कि खुद से ही करो। दूसरों पर निर्भर बिल्कुल भी मत रहो। समझ गए? और सुनो, तुम्हारे घर में हाल ही में एक नई चीज़ आई है। जानते हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन तुमने वो चीज़ पूजा पाठ से नहीं रखी अपने घर पे। जैसे ही वो चीज़ आई, तुमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि घर में जब कोई नई चीज़ आती है तो उसकी पूजा की जाती है? उसकी पूजा करो। सबसे पहले पूजा करो, कुछ मिठाई मंगवाओ, गणेश जी को वहाँ विराजित करो, विघ्नहर्ता को विराजित करो, उनका नाम जाप करो और उस चीज़ पर पहले स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक बनाकर गणेश जी को वहाँ बुलाओ और उन्हें मीठे का भोग लगाओ। वो विघ्नहर्ता है। जब भी घर में कोई नई चीज़ आती है ना, उन्हें ज़रूर बुलाया करो। उसी के बाद उस चीज़ का इस्तेमाल किया करो। यूं ही मत किया करो। चाहे तुम्हारे घर में एक सुई ही क्यों ना आए ना, सबसे पहले उनको बुलाओ। उनसे कहो कि हे विघ्नहर्ता, हमारे घर के विघ्नों को दूर करो। और इसी तरीके से तुम्हारे घर में चीज़ें आती रहें, खुशियाँ भरी रहें। वही सब कुछ करने वाले हैं, वो विघ्नहर्ता हैं। और सुनो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत दिन हो गए ना, बहुत महीने हो गए ना, तुम्हारे घर में कोई जश्न नहीं हुआ, कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ। तो होगा, इस बार ज़रूर होगा। 2-3 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हारे घर पर मांगलिक कार्य होगा, तुम्हारे घर में मंगल कार्य होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना और वहाँ मैं रहूँगा तुम्हारे पास। बस तुम राधे कृष्ण करते रहना, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम देख लेना, कहीं भी कोई भी कैसी भी कमी नहीं आने दूंगा। जो भी काम जहाँ भी अटकेगा, मेरा नाम जाप करना, सारा सब कुछ तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। और सुनो, तुम्हारे पास में ना बहुत सारे कपड़े ऐसे रखे हैं जिन्हें तुम नहीं पहनते हो। उन कपड़ों को निकाल लो ना और उन कपड़ों को किसी ऐसे बच्चे को या फिर किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को दे आओ जहाँ उसे ज़रूरत है, उसका वहाँ तन ढक सके मेरे बच्चे। शायद तुम्हारे लिए वो कपड़े काम के नहीं, क्योंकि तुम उन्हें पहनते नहीं, तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, तो शायद किसी और के ही काम आ जाए। तो ऐसे ही कर दो मेरे बच्चे। यही तुम सेवा कमा लो, यही कर लो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।